हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्राइडे, फरवरी 23, 2024। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ नेपोटिज्म। NEPOTISM। नेपोटिज्म का मीनिंग होता है, नेपोटिज्म इज़ द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एन एडवांटेज, privilege or position to relatives or close friends in an occupation or field। So nepotism का मीनिंग होता है कि अपने रिलेटिव्स को और अपने क्लोज फ्रेंड्स को किसी भी तरीके का फ़ायदा, प्रिविलेज पहुंचाना अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करके। नेपोटिज्म द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग जॉब्स एंड अदर फेवर्स टू रिलेटिव्स। यानी कि नेपोटिज्म क्या है कि एक अनफेयर प्रैक्टिस, एक तरीके से जो कि फेयर काम नहीं है, जो कि एक तरीके से इक्वल नहीं है, समान नहीं है, कि वो अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को जॉब या किसी और अदर तरीके से फेवर्स करते हैं, तो उसे कहते हैं नेपोटिज्म। इसके हिंदी मीनिंग है भाई भतीजावाद और स्वजन पक्षपात। स्वजन यानी कि अपने लोग, तो अपने लोगों का पक्षपात करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही पोजीशन का कुछ फ़ायदा उठाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली लोगों को कुछ प्रिविलेज देना, कुछ एडवांटेज देना, तो उसे कहते हैं नेपोटिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत हाई पोजीशन पे, और आपका वहाँ पे एक तरीके से कंट्रोल है, और आप किसी दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बजाय आप अपनी ही फैमिली या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं उस जॉब के लिए, तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ नेपोटिज्म। सो ये होता है नेपोटिज्म का मीनिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स ऑफ नेपोटिज्म आर फेवरेटिज्म, बायस, इनइक्विटी और डिस्क्रिमिनेशन। नेपोटिज्म का डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपोटिज्म का मीनिंग ही भेदभाव आ जाता है, एक तरीके से कि अपने ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कोई एडवांटेज या प्रिविलेज देना। नाउ एंटोनिम्स ऑफ नेपोटिज्म आर फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी। सो नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन अ मच बेटर एंड ईजी वे। So first sentence is there is no room for nepotism or favoritism। यानी कि यहाँ पर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, स्वजन पक्षपात और फेवरेटिज्म के लिए कोई भी जगह नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप नेपोटिज्म एक्ट नहीं कर सकते। नाउ सेकंड सेंटेंस इज ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन। यानी कि वह नेपोटिज्म और करप्शन का दोषी है। Now third sentence is Janice has no computer or clerical skills, so the only way she could have received that position was through nepotism। So last third sentence is Jenny has no computer or clerical skills, so the only way she could have received that position was through nepotism। यानी कि उसके पास ना ही कोई कंप्यूटर और क्लरिकल स्किल्स है, सो अगर उसको ये जॉब चाहिए तो उसके लिए एक ही मात्र सहारा है, नेपोटिज्म की वजह से ही उसको ये जॉब मिल सकती है। सो आज हमने सीखा इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड नेपोटिज्म, जिसका मीनिंग होता है अपने स्वजन पक्षपात करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज यूनिक, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर लर्निंग न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स every day। That's all for today's video. Thank you so much for watching.